नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रिच बनना बहुत ही टफ काम है, ऐसा लोगों का सोचना होता है। देखो, हम सभी इस दुनिया में आए हैं, भगवान ने एक समान बना के हमें इस दुनिया में भेजा है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। और जो कुछ करना है ना, इसी समय रहते करना है, जिंदा रहते करना है। अपना नाम बनाना है, अपने आप को एक मुकाम तक लेके जाना है। अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा गरीब रहेंगे। बस यहाँ पर आपको अपनी सोच को बदलना होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, कहावत क्या आपने देखा होगा, समझा होगा, लोगों ने सुना होगा कि अमीर लोग हमेशा अमीर ही होते रहते हैं। बस वो अपने कुछ सिद्धांतों को पालन करते रहें तो वो और अमीर होते चले जाते हैं। गरीब इंसान मोस्टली गरीब ही रहता है, सिर्फ यहाँ पर सोच का फ़र्क होता है। देखो, हम सभी एजुकेशन लेते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, सभी एजुकेशन लेते हैं। बस एजुकेशन लेते हुए ना सिर्फ माइंडसेट का फ़र्क आता है, हमारे कल्चर का फ़र्क आता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, जो आम इंसान की सोच होती है वो बचपन से सिखाया जाता है। हम बच्चों को सिखाते हैं, बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो। वहीं पर एक अमीर परिवार में जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको क्या सिखाया जाता है? बेटा पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो सीखो, करो और अपने आप को उस मकाम तक लेके जाओ जहाँ पर आप अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट बन के काम करो। आप किसी का अधीन मत काम करो। और वहीं गरीब परिवार के बच्चे को क्या सिखाया जाता है? बेटा पैसे को बचाओ। अमीर परिवार में लोगों बच्चे को क्या सिखाते हैं? बेटा पैसा अगर आपके पास है तो उसको इमीडिएट इन्वेस्ट करो। यहाँ पर जैसे जैसे बच्चों की क्या नाम है, अगर जॉब लगती है, उसकी सैलरी बढ़ती है, वैसे ही लोग, एक गरीब माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं? दिखावे वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अमीर लोग बिल्कुल साधारण ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। गरीब परिवार का जो बच्चा होता है वो जैसे ही कमाना शुरू करता है, वैसे ही अपने शौक़ पाल लेता है। महंगी बाइकें ले लेता है, महंगी घड़ियाँ ले लेता है, महंगे मोबाइल ले लेता है। मतलब दिखावे में अपने आप को ना आगे बढ़ाता लेता चला जाता है। पैसे नहीं होते हैं फिर भी वो उधार लेके इन चीज़ों को खरीद लेता है। महंगी बाइक, महंगी कार, इन सब चीज़ों अपने आप को उलझाता चला जाता है। वहीं अमीर परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा पैसे को ना हिसाब से खर्चा करो, पैसे से पैसा बनाने की अपनी आदत डालो। आपने देखा होगा, गुजरात के लोग जितने भी हैं, गुजरात के लोग वो सभी इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली ना किसी और के नौकरी नहीं करते जाके, वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। अब उनके पास जो पैसा होता है ना, उससे ही अपना धंधा शुरू कर देते हैं। देखो, धंधा शुरू करने में, कोई भी काम शुरू करने में शुरू में छोटा होता है, लेकिन जब आप उसे करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो धीमे धीमे आपका काम बड़ा होता चला जाता है। हमेशा रिच परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि आपने खुद भी खड़ा होना है और दूसरों को भी रोज़गार देना है। वहीं गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको कैसे कहा जाता है? बेटा अच्छा पढ़ लिख के ना नौकरी करो, आपको 9 to 5 की नौकरी करके पैसे अपने घर में लेके आने हैं। देखो, गलत नहीं है, सही है। आपको जॉब की ज़रूरत है, आप जॉब करो, लेकिन जॉब के साथ साथ ना अपने माइंड सेट को बिल्ड करो, अपनी स्किल को बिल्ड करो, अपने माइंड को चीज़ें सिखाओ, समझाओ कि कैसे आप रिच बन सकते हैं। गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि बेटा पैसे बचाओ, बैंक में रखो। वहीं अमीर परिवार के बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बेटा आपके पास अगर 4 पैसे भी आ रहे हैं, उसको इमीडिएट आप काम पे लगा दो, उसको इन्वेस्ट कर दो। आप जो पैसा बैंक में, गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं वो पैसा बैंक में रखते हो। बैंक में पैसा रखने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। 3-3.5% का आपको इंटरेस्ट आता है। वहीं पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे से आपका पैसा ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, हमें सिर्फ चीज़ें सीखनी है, अपने माइंडसेट को बदलना है। अमीर परिवार के जो बच्चे होते हैं ना, उनके माइंडसेट उस हिसाब से होते हैं, उनके बिजनेस माइंडसेट वाले अपना दिमाग बना के चलते हैं। उनको बचपन से सिखाया ही वही जाता है। गरीब परिवार में लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ये चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं। इन्वेस्ट क्या होता है उन्हें पता ही नहीं होता। इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए उन्हें पता ही नहीं होता है। वो उनके पास पैसा आता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, उनकी सैलरी बढ़ती जाती है, वो अपने खर्चे पालने शुरू कर देते हैं। घर में रेनोवेशन करा देंगे, महंगी गाड़ियाँ ले लेंगे, महंगे मोबाइल ले लेंगे, महंगी कपड़े खरीद लेंगे, ब्रांडेड कपड़े खरीद लेंगे। अरे ब्रांडेड कपड़े खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने ना बजट के हिसाब से खरीदो, चीज़ें करो।
आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको गरीब रहना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कमा रहे खर्चा करो, बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी एक लेवल इंक्रीज़ करना है, अपने लेवल को चेंज करना है, गरीब से अमीर की क्या नाम है श्रेणी में आपको जाना है ना, तो आपको इन्वेस्टिंग की और कंपाउंडिंग की चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई मैजिक साइंस नहीं है, बस आपको कंपाउंडिंग का पता होना चाहिए, कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। ये सर किसी को नहीं पता होता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, तो जो वो करेंगे क्या, सीखेंगे क्या और अपने बच्चों को बताएँगे क्या? तो ये डिफरेंसेस होते हैं। अमीर परिवार के बच्चों को ये सब चीज़ें बचपन से पता होती हैं, उन्होंने पेरेंट्स से सीखा होता है, उन्होंने पेरेंट्स के माहौल को समझा होता है। उन वहाँ पर डिस्कशन इसी बात के चलते हैं कि आज आपकी ये इंडस्ट्रीज़ में आपने पैसा लगाया, उसकी क्या ग्रोथ जा रही है। आपका पैसा अगर कहीं लैग कर रहा है, तो क्यों लैग कर रहा है? क्या-क्या कमियाँ हैं, उन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। वहीं गरीब परिवार में कुछ नहीं सिखाया जाता, और ना ही आपको कोई बताएगा। यहाँ पर उनके दिमाग में एक ही चीज़ डाली जाती है, बेटा अमीर बनना ना, आप अमीर घर में पैदा हो तभी आप अमीर हो सकते हैं, नहीं। आप एक गरीब परिवार से भी आप एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते आपको चीज़ें पता होना चाहिए। और अपने आप को ना, जो 9 टू 5 की जॉब करते हैं, जो बच्चे जॉब करते हैं ना, उनका सिर्फ एक ही माइंडसेट होता है। सुबह 9 बजे जाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, शाम को 8-10 घंटे काम करके वापस आना है, अपना मोबाइल देना, सर्फिंग करनी है, मोबाइल पे टाइम पास करना है, खाना पीना, सो जाना है, सुबह फिर उठना है, फिर वही सारे डेली रूटीन काम करने हैं, ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है, ये सब चलता रहता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचना चाहते, क्योंकि उन्हें कंफर्ट जोन मिल चुकी होती है। देखो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी, चीज़ें सीख के अपनी लाइफ के लिए जो यूज़फुल उसमें आउटकम है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ही आप अपनी क्लास को चेंज कर पाएँगे, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। ये हर एक मिडिल क्लास के परिवार को, एक गरीब परिवार के बच्चों को ये सब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी के लिए हम आपको आते हैं, आपको चीज़ें बताते हैं, आपको सिखाते हैं, कैसे चीज़ों को बदला जाए, कैसे चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए, कैसे चीज़ों से फ़ायदा उठाया जाए, कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे लिया जाए, ये सब चीज़ें आपको सिखाने, समझाने, बताने आते हैं। तो चीज़ों को सीखो, समझो। देखो क्या होता है कि आपने अगर जॉब स्टार्ट की, और जॉब स्टार्ट करते किसी मेंटर ने आपको गाइड कर दिया कि आपने अगर 20,000 रुपये की जॉब स्टार्ट की है ना, इमीडिएट आप अपना 30-50-20 का फार्मूला अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर लो। 30-50-20 फार्मूला क्या होता है कि इमीडिएट जो आपका इनकम आया, आपने जो, चाहे वो डायरेक्ट इनकम आ रही है, कैसे भी आ रही है, आप इनकम अपने के पास लेके आ रहे हैं, उसमें 30% डे 1 से, यानी कि पहले ही महीने से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अपने आप को ऐसे मेंटली प्रिपेयर करो कि आपको अपनी सैलरी का 50% सैलरी में आपको अपने सारे खर्चे मेंटेन करने हैं। 30% को इमीडिएट आपने इन्वेस्ट कर देना है। लेकिन गरीब माइंडसेट वाली जो सोच होती है ना, उसमें लोगों को क्या सोचना होता है, इनकम आया, सबसे पहले उन्होंने खर्चे निपटाई, ज़रूरत की चीज़ें की, उसके बाद जो बच गया उसको इन्वेस्ट किया। नहीं, ये माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपको अपनी क्लास चेंज करनी है, एक रिच से पुअर की तरफ आपको जाना है ना, तो आपको अपनी माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। आपकी इनकम आई, इमीडिएट 30%, 25%, 30% जो आप कर सकते हो, इमीडिएट उसमें से निकाल के आप इन्वेस्ट कर दो। सेव करो, इन्वेस्ट करो। सेव करने खाली बैंक में रहने से कुछ नहीं होगा, उसको इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका जो पैसा आपने निकाला है अपनी इनकम से, वो इमीडिएट अपने काम पे लग जाएगा। और ये इसका फ़ायदा आपको शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा आएगा। अभी आगे चल के मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँगा अभी। तो आप अपने आप को समझो, अपनी स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी है। और देखो, ये टाइम है, ये टाइम बदलाव का टाइम है, ये बदलाव आते रहेंगे, टाइम चेंज होता रहेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, अर्निंग के सोर्सेज भी चेंज होते रहेंगे। पहले मैंने आपको बताया था, जब पहले वो ट्रेंड में चल रही थी चीज़ें, तब मैंने आपको बताया था आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, एसआईपी में पैसा लगाओ। अब एक एडवांस्ड वर्जन भी लोगों को बताने लगे हैं। मैंने भी बताया है अपने पिछले वीडियो में कि आप अपनी एसआईपी को ना, पहले क्या होता था, एसआईपी हर महीने की एक फिक्स डेट को एसआईपी चली जाती थी, चाहे उस समय मार्केट डाउन है चाहे अप है। आपका एसआईपी में लगाया हुआ पैसा वो डायरेक्ट आपकी शेयर मार्केट में जाता है, इंडेक्स फंड में जाता है। अब इंडेक्स उस समय डाउन है या अप है, आपको नहीं पता,
तो आपको एक ना लिमिट का आपको ग्रोथ मिलता है। देखो सेविंग एफडी आरडी में पैसा आपको 6-7% इंटरेस्ट आता है। वहीं अगर आप एसआईपी में पैसा लगाते हैं तो आपको 12 से 15 18 20% तक पैसा इंटरेस्ट आपको आता है। क्या हो कि इसी में आपका 3 से 4% का इजाफा और हो जाए। वो इजाफा कैसे होगा? अगर आपकी एसआईपी एक ऐसे टाइम पे एसआईपी आपकी हो जिस समय मार्केट डाउन हो, तो हो गया ना सोने पे सुहागा, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जब मार्केट डाउन होगा, मार्केट डिप में होगा, तब आप पैसा लगाएंगे ना, तो आपका पैसा डिप कंडीशन में लगेगा। और जब मार्केट बढ़ेगा तो आपका इमीडिएट आपके फंड की ग्रोथ होगी। इस तरह के बेनिफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक होता है सिंपल म्यूचुअल फंड एसआईपी, वहाँ फिक्स डेट में आपकी एसआईपी जाती है, तो आपको पता नहीं होता किस डेट में आपकी एसआईपी हो रही है, लेकिन जाएगा, हर महीने जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा मार्केट डाउन हो सकता है, थोड़ा अप हो, तो आपको एक एवरेज रिटर्न आएगा। यहीं पर ईटीएफ के थ्रू अगर आप एसआईपी करते हैं, ईटीएफ क्या था? ईटीएफ एक ना कुछ फंड्स का एक कलेक्शन है, उसमें अगर आप ईटीएफ के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो आपकी कोई डेट फिक्स नहीं होती है। आप जब मार्केट डाउन है उस समय आप इन्वेस्ट करो, आपका एक जो रिटर्न का जो क्या नाम है लेवल है वो बढ़ जाएगा। वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे। अगर नॉर्मल एसआईपी म्यूचुअल फंड एसआईपी में अगर आपको 12% या 15% 18% आ रहा है, तो जब मार्केट डाउन होगा उस समय आप अगर ईटीएफ एसआईपी के थ्रू पैसा लगाएंगे तो वहाँ पर आपको 20%, 25%, 30% की ग्रोथ आपकी मिलेगी। अगर मार्केट 10% डाउन है तो आपको 10% एडिशनल बेनिफिट हो गया। एक नॉर्मल एवरेज में आपको 12% आ ही रहा था, 10% मार्केट डाउन है तो आपको वहाँ पे 22% का इजाफा हो गया। नॉर्मल 12 आ रहा था, यहाँ पर 10% डाउन है तो आपको 22% का 12% का 10% का इजाफा यानी 22% रिटर्न आ गया। ऐसे ही अगर मार्केट कहीं 8% डाउन है तो आपको 12 और 8 20% रिटर्न बन जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। अब ये फैसिलिटी म्यूचुअल फंड एसआईपी में अवेलेबल नहीं है। ये फैसिलिटी जो आपको डिप मार्केट में पैसा लगाने की जो फैसिलिटी है, और जब चाहे आप तब पैसा उसमें एसआईपी में लगाएं, ये फैसिलिटी सिर्फ ईटीएफ में अवेलेबल है। तो ईटीएफ के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। अब बात आती है सेकंड थिंग की, गरीब माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता किन किन ज़रूरी चीज़ों को लेना कंपलसरी है। जैसे उन्हें पता नहीं होता सेविंग करनी है, नहीं पता, वो नहीं करते हैं, सारी अपनी इनकम को खर्च कर देते हैं। उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता होता क्योंकि उन्हें स्किल सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती। उन्हें चीज़ों के बारे में उनकी फैमिली को नहीं पता तो उनको भी नहीं सीखना चाहते, तो उन्हें पता नहीं, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। वो अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराते, टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते। जब कभी कोई इमरजेंसी आती है तो उनकी सेविंग किया हुआ जो पैसा सेव किया होता है वो सारा का सारा हेल्थ इंश्योरेंस में चला जाता है। आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, आपके वाली इमरजेंसी फ़ंड का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान न करे आपकी एक्टिव इनकम आ रही है, आपके पास एक ही इनकम का सोर्स है और किसी कारण बस आपकी एक्टिव इनकम बंद हो गई, तो उस समय जो आपको सपोर्ट करेगा, आपका इमरजेंसी फंड, जो आपने इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर रखा होगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये मिडिल क्लास के बच्चों को नहीं पता होता है और ना ही वो सीखना चाहते, क्योंकि वो 9 to 5 की जॉब में अपने आप में मस्त है, वो कंफर्ट जोन में है। अगर आप कंफर्ट जोन में हमेशा रहोगे तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए ना आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा, अपने आप को खपाना पड़ेगा, तभी आप चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि आपको हर चीज़, कहते हैं ना, कंफर्ट जोन में हर एक बंदा रहना चाहता है। जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है ना, वो फिर अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में सोच ही नहीं सकता। खाया पिया बराबर किया, बस यहाँ तक उसकी लिमिट होती है। यहीं रिच माइंडसेट वाले लोगों को, बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है। वो अपनी स्टार्टिंग से प्लानिंग करके चलते हैं। वो अपने प्रॉपर थिंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, अपनी इन्वेस्टिंग की पावर, कंपाउंडिंग की पावर, सबका बेनिफिट उठाते हैं। क्योंकि वहाँ उनको वो एजुकेशन मिलती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी फैमिली में वो चीज़ लोग कर रहे होते हैं, तो वो सीख रहे होते हैं। ये रिच से पुअर में आने के लिए ना आपको रिच लोगों की हैबिट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। रिच क्या नाम है, फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनकी जो हैबिट्स होते हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनके माइंडसेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनकी स्किल को सीखना पड़ेगा, तभी आप अपनी इस ट्रैक को चेंज कर पाएंगे, पुअर से रिच में कन्वर्ट हो पाएंगे। बस यहाँ पर रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सिर्फ सोच का। गरीब की सोच क्या होती है? खाया पिया, लिमिट में रह लिया, दाल रोटी खा ली, बस गुजारा कर लिया। रिच माइंडसेट की कंडीशन क्या होती है? वो अपने आप को चीज़ों में खपाते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। कहते हैं ना,
जितनी आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ही आप चीज़ों को अडॉप्ट करने की कंडीशन में पहुंचते चले जाएंगे। जब चीज़ें आप सीखेंगे तो आपको पता होगा आपके लाइफ के लिए ग्रोथ कर अगर आपको लाइफ लेके आनी अपनी लाइफ में ना, तो उसमें किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है वो पता तभी होगा जब आप उन चीज़ों को सीख रहे होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर ना, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट, अमीर से गरीब या क्या नाम है गरीब से अमीर बनने की दिशा में ना किन किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, इन्वेस्टिंग की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टिंग का क्या फ़ायदा होता है वो आपको पता होना चाहिए। कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे लिए वो पता होना चाहिए। देखो, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में आएगा, ये मैंने पहले कई सारे वीडियो में आपको बता रखा है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। 3 दोस्त होते हैं और तीनों दोस्त को एक चीज़ हम सिखाई जाती है कि भाई इन्वेस्ट करना सीखो। अगर आपको गरीब से अमीर बनना है ना, तो इन्वेस्टिंग की पावर को अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा। एक राम होता है, एक श्याम होता है, एक मोहन होता है। राम का एक स्टार्टिंग करियर है, उसने चीज़ें किसी से सीखी, उसने इन्वेस्टिंग का मीनिंग समझा, कंपाउंडिंग का मीनिंग समझा और उसे अपनी लाइफ में उतारा। उसने करियर स्टार्ट किया, उसकी 20,000 की तनख्वाह है। उसने सोचा मेरे को अपनी 5,000 रुपये की ना हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी है और मेरे को रिटायरमेंट तक अपना रिटायरमेंट फंड, अपनी वेल्थ अच्छी बनानी है। तो उसने 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वहीं उसका एक दूसरा भी दोस्त था, श्याम। उसे नौकरी करते हुए करीब 5 साल हो गए हैं और उसकी सैलरी करीब 25,000 रुपये है। तो उसने भी कंपाउंडिंग और इन्वेस्टमेंट कुछ चीज़ समझा, सीखा। तो उसे 5 साल हो चुके थे, तो उसके पास जो टाइम था वो करीब 25 साल का है। हम यहाँ ना सिर्फ 10-10 साल का डिफरेंस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। एक के पास रिटायरमेंट के लिए जिसका एज 20 है, उसके पास 40 साल है। एक दूसरा श्याम है, उसका एज 30 है, उसके पास रिटायरमेंट के लिए 30 साल है। एक तीसरा मोहन है, उसको भी चीज़ समझ आई तो उसने भी इन्वेस्टिंग करना शुरू किया। तो उसकी एज 40 साल है, तो उसके पास जो टाइम पीरियड रिटायरमेंट के लिए उसका 20 साल है। अब तीनों ने प्लानिंग की। राम ने 5,000 रुपये हर महीने SIP करना शुरू किया। उसके बाद 40 साल में उसने लगभग 24 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टेड अमाउंट उसका 24 लाख रुपए हुआ। वहीं पर जो श्याम है, उसके बाद 30 ईयर थे, उसने करीब, जैसे उसका टाइम थोड़ा बढ़ चुका था तो उसने जैसे राम ने 5,000 किया, उसने 7,500 का SIP कर दिया। तो उसने 30 साल SIP किया, तो उसने भी लगभग जो इन्वेस्टमेंट फंड है ना, उसका भी लगभग 30 साल में करीब 27 लाख के आसपास हो जाता है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वहीं पर मोहन है, मोहन के पास ईयर बचे थे सिर्फ 20। तो उसने कहा यार मेरे पास साल कम है, तो अपना इन्वेस्टिंग का अमाउंट हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा है, तो अपना इन्वेस्टिंग अमाउंट बढ़ा देते हैं। उसने 10,000 रुपये हर महीने सेव करना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो उसने 20 साल में जो सेव किया ना, लगभग उसने भी 24 लाख रुपये सेव किए हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर हम ऑन एन एवरेज देखें ना, तो तीनों ने ही लगभग बराबर अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब कमाल अब आपको देखने को मिलेगा, जिसने राम ने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया, उसने 40 साल में जाके 24 लाख रुपए जमा किए। अब 40 साल में जो उसका टाइम पीरियड बना, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। वहीं जो श्याम ने 30 साल में लगभग 27 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब उसको 30 साल का बेनिफिट मिलेगा। वहीं पर मोहन ने भी 24 लाख रुपए जमा किए हैं 20 साल में 10,000 महीने की SIP से, उसको भी वहाँ पर उसे 20 साल का बेनिफिट मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर मैजिक का रिजल्ट आने वाला है कंपाउंडिंग का। यहाँ पर जो सबसे कम टाइम है, जिसके पास 20 साल जिसने लगाए हैं इन्वेस्ट करते हुए, उसने 20 साल में लगभग 1 करोड़ का उसका वेल्थ क्रिएट हुआ। 20 साल में उसने अमाउंट 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और उसका जो फंड वैल्यू बना जाके ना, जो उसकी वेल्थ क्रिएट बनी जाके, वो करीब 1 करोड़ के आसपास बनी। वहीं पर जो श्याम है, जिसने 30 साल लगाए, जिस 27 लाख रुपए जिसने इन्वेस्ट किए, उसका जो फंड वैल्यू बनेगा रिटायरमेंट पे जाके ना, लगभग 2.65 करोड़ बनेगा। आप गूगल पे जाके सर्च करके आप कैलकुलेटर खोलिए, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर, उसको खोलिए, उसमें करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा।
यहीं पर जो मोहन है, जिसने सबसे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू की, लेकिन उसको टाइम पीरियड मिल गया 24 साल का, उसे 40 साल का उसे टाइम पीरियड मिल गया। तो उसने अमाउंट बहुत छोटा छोटा अपनी सैलरी से निकाला था और उसने 40 साल तक से मैं इन्वेस्ट करता रहा। उसने भी 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। उसका जो 40 साल का जो बेनिफिट है ना, मेरिकल यहाँ पे आके होता है। उसने लगभग 6 करोड़ का अपना वेल्थ क्रिएट कर लिया। कहते हैं ना, जितना लंबा टाइम होगा उतना बड़ा आपका वेल्थ बनेगा। राम के पास 40 साल थे, उसने 6 करोड़ का अपना वेल्थ क्रिएट कर लिया। श्याम के पास 30 साल थे, उसने करीब 2.65 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर लिया। मोहन के पास सिर्फ 20 साल थे, तो उसने लगभग 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर लिया। तो ये होता है कंपाउंडिंग की पावर का बेनिफिट। कंपाउंडिंग आपको सपोर्ट तभी करती है जब आपका पीरियड लंबा होता है। पीरियड आपका लंबा होगा, आपका ग्रोथ उतना अच्छा होगा। तो सिर्फ यहाँ पर ना सोच का फ़र्क है। आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना इन्वेस्ट करते हैं और कितने टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं, ये आपके लिए मैटर करता है। आपको ये अगर गरीब से अमीर बनना है ना, तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी, समझनी होगी। अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। दिखावे की ज़िंदगी को ना त्याग दो। दिखावे की ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। महंगी महंगी लग्जरी चीज़ें खरीदने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ, जो आपको ज़रूरी है, जो आपके परिवार के लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों को खरीदो। किसी ने रोका? आपको घूमना फिरना है, आप घूमो फिरो, किसी ने रोका? क्योंकि एक ही लाइफ मिली है, उसको एंजॉय भी करना है, सेव भी करना है, इन्वेस्ट भी करना है, फैमिली को भी उसका वैल्यू इंक्रीज़ करना है, उसका लेवल इंक्रीज़ करना है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सीखो, समझो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, तो ही आप एक पुअर से रिच की कैटेगरी में जा पाएंगे। अब यार आपको समझ आया ना कि सिर्फ माइंडसेट का खेल है, सिर्फ स्किल का खेल है। आप अपने ऊपर चीज़ें खर्चा करो, अपने गर्दन से ऊपर वाले हिस्से पर काम करो, नीचे वाला हिस्सा तो खुद ब खुद ग्रो कर जाता है। सिर्फ खर्चा ऊपर वाले पर करना होता है। वहाँ पर अपने आप को ना चीज़ें सिखाओ, समझाओ, और जो आपके लिए ज़रूरी है ना, उसको इमीडिएट कैच करो। कहते हैं ना, सही टाइम कब आएगा? जब आप डिसाइड करेंगे ना, सही टाइम वहाँ से शुरू हो जाएगा। सही टाइम आता नहीं है, सही टाइम लाया जाता है। वो सही टाइम कब लाया जाता है? जब आप सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं, अपने आप को अपने फ्यूचर गोल के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं, वहीं से आपका सही टाइम शुरू हो जाता है। तो ये था रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट की डिटेल। इसमें हो सकता आपको, मेरे को पता है कि आपने इन चीज़ों में कुछ चीज़ें अपने लिए कलेक्ट की होंगी और अपनी लाइफ में वो अप्लाई भी करेंगे। हाँ, जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको उसका बेनिफिट होगा। और बेहतर डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से चीज़ें देखिए, समझिए। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको उस पर यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ जाके अपना बेल आइकन प्रेस कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेते आते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। आप चीज़ें सीखिए, समझिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट लेके आइए, लाइफ को चेंज कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you